स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल प्रेरणा का स्रोत ही नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मज्ञान, साहस और आत्मबल का अद्भुत मार्गदर्शन भी देता है। उनकी कहानियों और शिक्षाओं में इतनी गहराई है कि हर बार जब हम उन्हें सुनते या पढ़ते हैं तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इस लेख में हम उनकी कुछ और प्रेरक कहानियां और उनके जीवन के महान संदेशों को समझेंगे। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जीवन में सफलता किसी को पीठ दिखाकर या चुनौतियों से बचकर नहीं मिलती। जो लोग जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं, वे अपनी कमजोरियों और परेशानियों का डटकर सामना करते हैं। वे कहते थे कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वह उपनिषदों से सीखा है और आज तक मैंने उपनिषदों के बाहर कुछ भी नहीं कहा। उपनिषद आत्मबल का संदेश देते हैं। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें 3 शक्तियों की आवश्यकता होती है: शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति। लेकिन इन शक्तियों को जागृत कैसे किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर स्वामी जी के जीवन की 2 प्रेरक घटनाओं में छिपा हुआ है। एक बार वे हिमालय की कठिन यात्रा पर थे। यात्रा बेहद मुश्किल थी। आगे बढ़ना कठिन होता जा रहा था। अभी भी लगभग 100 किलोमीटर का सफर बाकी था। यात्रा के कठिन मार्ग को देखकर एक युवा साधु हताश हो गया और बोला कि वह अब और नहीं चल सकता। उसे लग रहा है कि उसका शरीर जवाब दे जाएगा। स्वामी जी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि अपने पैरों को देखो, जिन पर तुम चलकर यहां तक आए हो। आगे भी यही रास्ता है, बस इसे पार करना है। मार्ग की कठिनाई को अपने मन पर हावी मत होने दो, बल्कि अपने आत्मबल को जगाओ। एक एक कदम भरोसे और धैर्य से बढ़ाओ और देखो, यह कठिन रास्ता हमेशा तुम्हारे पैरों के नीचे ही रहेगा। उन्होंने समझाया कि जीवन में कोई भी शारीरिक दुर्बलता या परिस्थितियों की कठिनाइयों से हारता नहीं, बल्कि मन से हारता है। इसलिए जरूरी है कि किसी भी चुनौती के आगे झुका न जाए और डटकर उसका सामना किया जाए। स्वामी विवेकानंद ने एक और घटना सुनाई जब वे काशी में थे। एक दिन वे एक संकरी गली से गुजर रहे थे जिसके दोनों ओर ऊंची दीवारें थीं। अचानक कुछ बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे जैसे ही उन बंदरों से बचने की कोशिश करते, वे और करीब आ जाते। स्वामी जी ने दौड़ना शुरू किया तो बंदर भी तेजी से उनके पीछे भागने लगे। तभी किसी ने आवाज दी, रुको और उनका सामना करो। यह सुनकर उन्होंने पलटकर बंदरों की ओर गहरी नजरों से देखा। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। आश्चर्यजनक रूप से बंदर डरकर पीछे हट गए और भाग गए। इस घटना से उन्होंने समझाया कि जीवन की कठिनाइयों और डर से भागने से वे और बड़ा रूप ले लेते हैं। जब इंसान पूरी हिम्मत के साथ उनका सामना करता है, तब उसे एहसास होता है कि वह अपने डर से कहीं बड़ा है। जो व्यक्ति साहसपूर्वक खड़ा रहता है, उसकी कठिनाइयां स्वयं पीछे हट जाती हैं। जीवन में डर और असफलता को दूर करने के लिए हिम्मत और आत्मबल आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि हमारी कल्पना शक्ति ही हमारे डर और चिंताओं को बनाए रखती है। जब हम अवरोधों को स्वीकार करना बंद कर देते हैं और अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं, तब बड़े से बड़ा संकट भी हार मान जाता है। उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों व्याख्यान दिए, जिनमें उन्होंने बार बार आत्मबल और आत्मशक्ति का संदेश दिया। उनका मानना था कि आत्मबल ही हर समस्या का समाधान है। यह बल न केवल शरीर और मन से जुड़ा होता है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है। मन को एकाग्र करने और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। जब मन शांत होता है तो पूरा शरीर नियंत्रण में आ जाता है। व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकता है। स्वामी जी का कहना था कि जिस प्रकार भौतिक तत्व जितना सूक्ष्म होता है, उतना अधिक शक्तिशाली होता है, उसी प्रकार मौन और एकाग्रता में अपार शक्ति होती है। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है, वह अपने विचारों के माध्यम से परिस्थितियों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। विचारों में वह ऊर्जा होती है जो पूरे जीवन को बदल सकती है। उन्होंने सफलता का एक मूल मंत्र दिया, अपने लक्ष्य को उच्च बनाओ। यदि कोई व्यक्ति केवल नाम और धन कमाने का लक्ष्य रखता है, तो उसे अपने उद्देश्य को और बड़ा बनाना चाहिए। जीवन में कुछ महान करने के लिए संकल्प
निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समाज और विश्व सेवा से जोड़ता है तो उसकी सोच बदल जाती है और उसकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होने लगती है। इससे न केवल उसकी सोच विकसित होती है, बल्कि उसके विचार स्वयं कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कोई भी कमजोर व्यक्ति तोते की तरह बातें कर सकता है, लेकिन केवल वह व्यक्ति जो संकल्प शक्ति से भरा हो वही अपने विचारों को क्रियान्वित कर सकता है। बार बार अभ्यास करने और सतत प्रयास करने से ही आंतरिक शक्ति प्रकट होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए उन्होंने दो चीजों को आवश्यक बताया: असीम आत्मविश्वास और आत्मबल। अक्सर लोग सोचते हैं कि आत्मबल केवल सन्यासियों के लिए आवश्यक होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन की हर छोटी बड़ी चुनौती को पार करने के लिए यही शक्ति जरूरी होती है। जीवन में आने वाली मुश्किलें हमें आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती हैं। स्वामी जी ने इस बात पर जोर दिया कि हमें अपने आत्मबल को पहचानना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। जीवन में किसी भी उपलब्धि के पीछे महान तैयारी होती है। इस मार्ग में गलतियां भी होंगी, लेकिन इन्हें बोझ समझने के बजाय सीखने का अवसर मानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के विचारों का सार यह था कि कर्म महान होता है, लेकिन यह महान सोच और दृढ़ विश्वास से उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति के विचार उच्च होते हैं, उसी के कर्म भी प्रभावशाली होते हैं। यदि कोई व्यक्ति महान विचारों से अपने मस्तिष्क को नहीं भरता, तो वह मौलिक और रचनात्मक सोच की क्षमता खो देता है। इसलिए अपने मन को सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों से भरना चाहिए। जब व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट और लक्ष्य के प्रति केंद्रित करता है, तो उसकी सोच स्वयं मार्ग बनाने लगती है और उसे असाधारण उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। आत्मबल, आत्मविश्वास और साहस के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना करने से ही सफलता मिलती है। उनका मानना था कि अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान कर और उसका सही उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। जब हम अपने संकल्प को मजबूत करते हैं और बिना डरे आगे बढ़ते हैं, तब हमारे सामने आने वाली हर रुकावट स्वतः दूर हो जाती है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा कि व्यक्ति स्वयं अपनी नियति का निर्माता होता है। भाग्य केवल एक बहाना है जिसे लोग अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए गढ़ते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा था कि किसी भी मनुष्य की शक्ति का स्रोत उसके भीतर ही होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अंतःकरण में झांके तो उसे वह ऊर्जा मिलेगी जो उसे संसार की किसी भी कठिनाई को पार करने में सक्षम बना सकती है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कोई राह नहीं बची है, लेकिन ऐसे समय में ही व्यक्ति को अपने आत्मबल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। स्वामी जी ने इसे शेर की तरह जागना कहा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन में असली परीक्षा तब होती है जब हालात उसके विपरीत होते हैं। जो इन कठिन परिस्थितियों में भी अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि शिक्षा वह शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। उन्होंने भारतीय समाज में उस समय फैली निराशा को दूर करने के लिए शिक्षा पर विशेष बल दिया। उनका कहना था कि जब तक समाज का हर व्यक्ति आत्मबल और आत्मनिर्भरता से परिचित नहीं होगा, तब तक सच्ची प्रगति संभव नहीं होगी। वे चाहते थे कि हर युवा अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचाने और उसे जागृत करे। स्वामी जी ने अपने जीवन में कई बार आत्मबल और संकल्प शक्ति की परीक्षा दी। जब वे अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भाषण देने गए तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके पास रहने के लिए कोई उचित स्थान भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे अपने आत्मबल के सहारे आगे बढ़ते रहे और अंततः अपने ओजस्वी भाषण से पूरे विश्व को प्रभावित किया। उन्होंने भारत के गौरव को उस मंच पर स्थापित किया जहां पूरी दुनिया के धर्म गुरु उपस्थित थे।
उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण से कार्य करे तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, सफलता निश्चित होती है। उन्होंने युवाओं को यही संदेश दिया कि जीवन में यदि कुछ पाना है तो पहले अपने मन की दुर्बलता को दूर करो। जब तक मन में असफलता का भय बना रहेगा तब तक सफलता दूर ही रहेगी। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान और साधना को भी अत्यंत आवश्यक बताया। उनका मानना था कि मन जितना शांत और नियंत्रित होगा, व्यक्ति उतना ही अधिक शक्तिशाली बनेगा। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार एक तलवार को धारदार बनाने के लिए उसे लगातार धार देने की जरूरत होती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन को भी ध्यान और एकाग्रता से मजबूत बनाया जा सकता है। जब मन पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाता है तब व्यक्ति किसी भी समस्या को सरलता से हल कर सकता है। उनका यह भी मानना था कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह कर्म सही दिशा में होना चाहिए। कई लोग जीवन भर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन यदि उनकी दिशा सही नहीं होती तो वे कभी भी मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कोई नाविक यदि सही दिशा में पतवार न चलाए तो वह कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार जीवन में भी यदि कोई व्यक्ति सही दिशा में अपने कर्मों को नहीं ले जाता तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। स्वामी जी के विचारों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए। वे कहते थे कि जब तक कोई व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास नहीं करता तब तक वह ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकता। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण दिशा है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं केवल धर्म या आध्यात्म तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे एक व्यावहारिक जीवन के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण थीं। उन्होंने बताया कि जीवन में सफलता के लिए मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वे कहते थे कि किसी भी मनुष्य की पहचान उसके कार्यों से होती है, न कि उसके शब्दों से। इसलिए यदि कोई वास्तव में सफल होना चाहता है तो उसे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना होगा। उनका यह भी मानना था कि जीवन में आने वाली हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ता है तो वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। उन्होंने कई उदाहरण देकर यह समझाया कि जो लोग असफलताओं से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाते हैं, वे ही आगे चलकर सबसे बड़े विजेता बनते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। आत्मबल, आत्मविश्वास और साहस के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना करने से ही सफलता मिलती है। उनका मानना था कि अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान कर और उसका सही उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। जब हम अपने संकल्प को मजबूत करते हैं और बिना डरे आगे बढ़ते हैं, तब हमारे सामने आने वाली हर रुकावट स्वतः दूर हो जाती है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे सारी मुश्किलें उसी के जीवन में आ गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों से उबरने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वह है सही मार्गदर्शन और प्रेरणा। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने विचारों और शिक्षाओं से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया। उनके विचार सिर्फ प्रेरणा नहीं है, बल्कि वह दीपक हैं जो आपकी जिंदगी के अंधेरे को दूर करके उसे नई दिशा देते हैं। इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी की 10 महान शिक्षाओं को विस्तार से जानेंगे। साथ ही हर शिक्षा के साथ एक कहानी जोड़ेंगे ताकि आप इसे गहराई से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। यह वीडियो आपको न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि आपको जीवन में बड़ी सोच रखने और अपने सपनों को साकार करने का मार्ग भी दिखाएगा। आइए इस सफर को शुरू करते हैं। 1. खुद पर विश्वास करो। बिलीव इन योरसेल्फ। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, तुम्हारे भीतर इतनी ताकत है कि तुम पहाड़ भी हिला सकते हो, परंतु अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो यह ताकत व्यर्थ है।
एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि वह मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पेट भर पाता। एक दिन एक संत उस जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि लकड़हारा बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी मेहनत का कोई बड़ा फल नहीं मिल रहा। संत ने लकड़हारे से कहा, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। अगर तुम खुद पर विश्वास करो तो तुम अपनी हालत बदल सकते हो। लकड़हारे ने उनकी बात को गंभीरता से लिया। उसने अगले दिन लकड़ियां काटने के बजाय जंगल के भीतर जाने का निश्चय किया। उसने गहराई में जाकर देखा कि वहां एक सोने की खान है। उसने मेहनत की और वहां से सोना निकालकर बेचना शुरू किया। कुछ ही महीनों में वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। आपके भीतर असीम संभावनाएं हैं। खुद पर विश्वास करें और अपनी सीमाओं को चुनौती दें। 2. उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव। यह वाक्य स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक मंत्र है। इसका अर्थ है कि जब तक आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए। एक युवा लड़का हमेशा सपना देखता था कि वह एक दिन बड़ा पहलवान बनेगा, लेकिन उसके पास न तो पैसे थे, न ही कोई मार्गदर्शक। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने स्वामी विवेकानंद का भाषण सुना। उन्होंने कहा था, सपनों को साकार करने का एक ही रास्ता है, लगातार मेहनत। लड़के ने दिन रात अभ्यास शुरू कर दिया। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता और देर रात तक अपने शरीर को मजबूत करने में लगा रहता। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में उसने राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता जीत ली। आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप उन्हें पूरा करने के लिए रुकने का नाम नहीं लेंगे। 3. खुद को कमजोर मत समझो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में महान कार्य करने के लिए भेजा है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह हमेशा अपनी गरीबी का दोष दूसरों को देता था और भगवान से शिकायत करता था। एक दिन उसने स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन सुना, तुम्हारा भाग्य तुम खुद बनाते हो। उसने तय किया कि अब वह अपनी किस्मत खुद बदलेगा। उसने खेती में नए तरीके अपनाए और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर भेजा। कुछ ही सालों में उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसकी जिंदगी बदल दी। आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। 4. सेवा धर्म है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा कि दूसरों की सेवा करना ही सच्ची पूजा है। एक बार एक युवक ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, मैं भगवान को कैसे पा सकता हूं? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान को पाने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी सेवा करना जो उनकी संतान है। युवक ने एक दिन एक गरीब परिवार की मदद की। जब उसने उस परिवार की आंखों में खुशी देखी तो उसे महसूस हुआ कि वह सच्चे अर्थों में भगवान को पा चुका है। दूसरों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। 5. डर को त्यागो। फियरलेसनेस इज द की टू सक्सेस। स्वामी विवेकानंद कहते थे, डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे खत्म करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। एक लड़के को समुद्र में तैरने से डर लगता था। एक दिन स्वामी विवेकानंद ने उसे समुद्र के किनारे बुलाया और कहा, डर को अपने मन से निकालने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। लड़के ने उनकी बात मानी और धीरे धीरे उसने तैराकी सीख ली। कुछ ही समय में वह गांव का सबसे अच्छा तैराक बन गया। डर का सामना करें क्योंकि यही सफलता का रास्ता है। 6ठा शिखर, शक्ति ही जीवन है। स्ट्रेंथ इज लाइफ। स्वामी विवेकानंद कहते थे, शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु। शक्ति केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता का प्रतीक भी है। जीवन में जितनी मुश्किलें आएं, उनका सामना साहस और आत्मविश्वास से करना ही असली ताकत है। अगर आप अपने विचारों में शक्ति लाएंगे तो आपकी हर समस्या छोटी लगने लगेगी। एक बार स्वामी विवेकानंद गंगा नदी के किनारे बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ लोगों को देखा जो नाव चलाने में बार बार असफल हो रहे थे। विवेकानंद जी ने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा, तुम्हारे भीतर वो ताकत है जो पहाड़ को भी हिला सकती है।
बस विश्वास करो और प्रयास करते रहो। उनकी बातों ने उन लोगों को हिम्मत दी और वे सफल हो गए। यह सिखाता है कि आत्मविश्वास और दृढ़ता से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। 7वां शिखर, शिक्षा का असली उद्देश्य चरित्र निर्माण है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा केवल किताबें पढ़ने या डिग्री लेने का नाम नहीं है। यह वह प्रक्रिया है जो आपको सही गलत का ज्ञान देती है और आपके चरित्र को मजबूत बनाती है। आज के युग में शिक्षा केवल एक नौकरी पाने का जरिया बन गई है, जबकि इसका असली उद्देश्य हमारे भीतर छिपी ताकत और अच्छाई को उजागर करना है। विवेकानंद जी ने शिक्षा को साधन माना जो हमें सही राह दिखाती है और हमारी आत्मा को सशक्त बनाती है। एक युवा लड़के ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, क्या मैं केवल स्कूल की शिक्षा से जीवन में सफल हो सकता हूं? विवेकानंद ने उत्तर दिया, सफलता केवल ज्ञान से नहीं आती, वह चरित्र, साहस और मेहनत से आती है। उन्होंने बताया कि अगर शिक्षा आपको विनम्र, दयालु और ईमानदार नहीं बनाती तो वह शिक्षा अधूरी है। 8वां शिखर, कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो काम आप कर रहे हैं उसे पूरे समर्पण के साथ करें, यह आपकी पूजा है। कर्मयोग का अर्थ है अपने कार्य को पूजा मानकर करना। जब हम अपने हर छोटे से छोटे काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं तो वह हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। यह हमें आलस्य और लापरवाही से बचाता है। एक किसान हर दिन सूरज उगने से पहले खेतों में काम करता था। लोगों ने उससे पूछा, तुम हर दिन इतनी मेहनत क्यों करते हो? किसान ने जवाब दिया, मेरा काम ही मेरी पूजा है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यह करने का अवसर दिया। यही भावना उसे हर दिन मजबूत बनाती थी। 9वां शिखर, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, संघर्ष करो क्योंकि संघर्ष ही सफलता का पहला कदम है। कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। असफलता केवल एक सबक है, न कि अंत। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहें। यह समझें कि हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है। एक बार एक युवा ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, मैं बार बार असफल हो रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, असफलता से घबराओ मत, इसे गले लगाओ क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। यह सुनकर युवा ने फिर प्रयास किया और सफलता हासिल की। 10वां शिखर, प्रेम ही सच्चा धर्म है। लव इज द हाईएस्ट रिलीजन। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अगर तुम प्रेम को समझते हो तो तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य पा लिया। प्रेम न केवल किसी व्यक्ति से बल्कि हर जीव और प्रकृति से होना चाहिए। यह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें दूसरों के साथ जोड़ता है। विवेकानंद जी मानते थे कि अगर दुनिया में हर व्यक्ति प्रेम का पालन करे तो सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद एक गरीब महिला से मिले जिसने अपनी आधी रोटी एक भूखे आदमी को दे दी। विवेकानंद ने उससे पूछा, तुम्हारे पास खुद के लिए भी कुछ नहीं है, फिर भी तुमने यह क्यों किया? महिला ने कहा, प्रेम देना ही सच्चा धर्म है। विवेकानंद ने उस महिला को सच्ची भक्त कहा। स्वामी विवेकानंद जी की इन 10 शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखें। याद रखें, सफलता का रास्ता आपके भीतर से शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कैसे खुद को संभाल लेते हैं? क्यों कुछ लोग असफलताओं के बाद भी अपने सपनों को पूरा करने में सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं में ही हार मान लेते हैं? दरअसल इसका जवाब हमारे मानसिक दृष्टिकोण और आदतों में छुपा है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, जिस व्यक्ति ने खुद को जीत लिया वह पूरी दुनिया जीत सकता है। लेकिन यह आत्मजीत कैसे संभव है? मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए? आज की यह कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच को बदल देगी। अगर आपने इसे ध्यान से सुना और इन बातों को अपने जीवन में अपनाया तो आप न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे बल्कि हर चुनौती को अपने पक्ष में मोड़ सकेंगे। तो चलिए एक ऐसी कहानी से शुरुआत करते हैं
जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देगी। अद्वैत नाम का एक युवक था जो हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता रहता था। वह पढ़ाई में होशियार था, लेकिन जब भी वह किसी परीक्षा में बैठता असफल हो जाता। उसने कई बार नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन जब वह अपने गांव के तालाब के किनारे बैठा था तो उसने सोचा, शायद मैं कुछ भी नहीं कर सकता, शायद मैं पूरी तरह से असफल हूं। उसके मन में निराशा ने गहराई से जड़ें जमा ली थीं। अद्वैत के माता पिता उसे समझाते थे, बेटा, जीवन में संघर्ष ही सफलता की कुंजी है, बस मेहनत करते रहो। लेकिन अद्वैत का मन बार बार यही कहता था, मेहनत तो मैं करता हूं, फिर भी क्यों हारता हूं। गांव में हर कोई उसे देखकर कहता, यह लड़का तो शायद जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। यह सुन सुनकर वह भीतर से टूट चुका था। गांव में एक दिन खबर आई कि पड़ोस के शहर में स्वामी विवेकानंद का प्रवचन होने वाला है। अद्वैत ने सोचा, क्यों ना मैं वहां जाकर कुछ सीखूं, शायद मेरे जीवन में बदलाव आ जाए। अगले दिन वह सूरज उगने से पहले ही चल पड़ा। शहर के बड़े मैदान में हजारों लोग जमा थे। जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने बोलना शुरू किया, चारों ओर सन्नाटा छा गया। स्वामी जी ने कहा, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है खुद को जानना। जो अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान लेता है वह कभी असफल नहीं हो सकता। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक कुम्हार ने मिट्टी से खूबसूरत मूर्तियां बनाई। जब उससे पूछा गया कि वह इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बनाता है तो उसने कहा, मैं बस मिट्टी को उसकी ताकत पहचानने में मदद करता हूं। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। अगर हम अपनी ताकत पहचान लें तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। प्रवचन के बाद अद्वैत ने स्वामी जी से मिलने का साहस किया। उसने पूछा, स्वामी जी, मैं अपने जीवन से हारा हुआ महसूस करता हूं। हर बार कोशिश करता हूं लेकिन असफल हो जाता हूं। क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, सफलता का रास्ता बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें कुछ नियम अपनाने होंगे। वेंग, आत्मविश्वास को अपनी ताकत बनाओ। तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। हर सुबह उठकर अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूं। अद्वैत ने पूछा, स्वामी जी, क्या आत्मविश्वास अभ्यास से बढ़ सकता है? उन्होंने जवाब दिया, हां, छोटे छोटे कदमों से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब तुम एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हो तो तुम बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। 2, डर का सामना करो। स्वामी जी ने बताया, डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। इसे दूर करने के लिए तुम्हें अपने डर से आंख मिलानी होगी। उन्होंने अद्वैत को एक कहानी सुनाई। एक बार एक योद्धा ने एक गुफा में छुपे राक्षस को हराने का साहस किया। जब उसने गुफा में जाकर देखा तो वहां कोई राक्षस नहीं था। डर भी ऐसा ही है, जब तक तुम उससे दूर भागोगे वह बड़ा लगता है, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तो वह गायब हो जाता है। तीसरे, अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाओ। स्वामी जी ने कहा, बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफलता नहीं पा सकता। हर दिन अपने समय का सही उपयोग करो। उन्होंने अद्वैत से पूछा, तुम दिन भर क्या करते हो? अद्वैत ने झिझकते हुए कहा, मैं समय बर्बाद कर देता हूं। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, तो आज से हर दिन एक लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने की आदत डालो। 4, अभ्यास करो। स्वामी जी ने अद्वैत को सिखाया, ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। हर दिन कम से कम 15 मिनट ध्यान करो। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे पानी में गिरा पत्थर लहरें पैदा करता है, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन की अशांति को शांत करता है। 5, असफलताओं से सीखो। स्वामी जी ने समझाया, असफलता कोई अंत नहीं है, यह तो सफलता की ओर पहला कदम है। हर बार जब तुम असफल होते हो तो यह समझने की कोशिश करो कि गलती कहां हुई। 6, सकारात्मक सोच रखो। हर समस्या में अवसर ढूंढो। बुरे हालात में भी कुछ अच्छा जरूर होता है। स्वामी जी ने एक कहानी सुनाई। एक किसान को सूखे का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने उसी जमीन पर मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए और अपने परिवार को भूखा मरने से बचा लिया। 7, दूसरों की मदद करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा जागती है। स्वामी जी ने अद्वैत को सुझाव दिया कि वह गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू करे।
8 कभी हार मत मानो। जीवन में असफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो हार मान लेते हैं। जीतने का राज है डटे रहना। स्वामी जी ने अद्वैत से कहा, तुम्हारे जीवन में जितनी भी मुश्किलें आएं, बस याद रखना कि तुम्हारे भीतर उन्हें हराने की ताकत है। स्वामी विवेकानंद का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अकेले रहकर भी व्यक्ति अपने जीवन में महानतम ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सच में अकेले रहकर सफलता पाई जा सकती है? क्या अकेलापन हमें कमजोर बनाता है, या फिर यही वह अवस्था है जिसमें हमारी असली शक्ति प्रकट होती है? जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें ऐसे कई महापुरुष मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय अकेले बिताए और उसी दौरान उन्होंने खुद को पहचाना, अपने लक्ष्य को निर्धारित किया और दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। स्वामी विवेकानंद भी ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे जिनका जीवन हमें सिखाता है कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, यदि हम इसका सही उपयोग करना सीख जाएं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बचपन से ही वे एक जिज्ञासु बालक थे जिनके मन में अनगिनत प्रश्न उठते थे। वे जानना चाहते थे कि इस संसार का वास्तविक सत्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान का अस्तित्व क्या है और क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए वे कई संतों और विद्वानों के पास गए, लेकिन कोई भी उनकी जिज्ञासा को पूरी तरह शांत नहीं कर पाया। अंततः उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई, जिन्होंने उन्हें वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर किया। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष अकेले रहकर बिताए। जब विवेकानंद के पिता का देहांत हुआ तब उनका परिवार बहुत कठिन समय से गुजरा। घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। मां और भाइयों के लिए भोजन तक जुटाना मुश्किल हो गया। यह वह समय था जब उन्हें एहसास हुआ कि जीवन केवल सुख सुविधाओं और भौतिक चीजों से नहीं चलता, बल्कि आत्मबल और मानसिक शक्ति ही व्यक्ति को हर कठिनाई से निकाल सकती है। इस कठिन समय में उन्होंने खुद को अकेले रहने और आत्मनिरीक्षण करने की आदत डाल ली। उन्होंने महसूस किया कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। जब वे रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आए तो उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। गुरु ने उन्हें सिखाया कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानता, तब तक वह किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। विवेकानंद ने इस बात को गहराई से समझा और अपने भीतर की अपार ऊर्जा को जागृत करने के लिए ध्यान और साधना में लीन हो गए। वे घंटों घंटों तक अकेले ध्यान करते थे, अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे और अपने भीतर की शांति को खोजने की कोशिश करते थे। यह वही समय था जब उन्होंने आत्मसंयम और आत्मनिर्भरता के महत्व को समझा। कुछ समय बाद विवेकानंद ने अकेले भारत भ्रमण का निर्णय लिया। वे बिना किसी सहारे, बिना किसी संसाधन के अकेले ही देश भर में घूमने निकले। वे गांव-गांव, नगर-नगर घूमे, गरीबों, संतों, राजाओं और आम जनता से मिले। इस दौरान उन्होंने भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति को देखा और समझा कि किस प्रकार अज्ञानता, गरीबी और कुरीतियों ने लोगों को जकड़ रखा है। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि इसी दौरान उन्होंने अपने मिशन को पहचाना, भारत को जागृत करने का, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का और विश्व को भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराने का। जब वे शिकागो के विश्व धर्म महासभा में पहुंचे तो वे पूरी तरह अकेले थे। उनके पास न धन था, न कोई जान पहचान, न ही कोई विशेष संसाधन, लेकिन उनके पास जो था वह था आत्मबल, आत्मविश्वास और अपने विचारों की शक्ति। जब उन्होंने मंच पर पहला वाक्य कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह वही आत्मविश्वास था जो उन्होंने अकेले रहने के दौरान विकसित किया था। उन्होंने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया था। विवेकानंद हमें सिखाते हैं कि अकेले रहकर सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें खुद को जानना होगा। जब हम खुद को समझते हैं तब हमें यह पता चलता है कि हमारे वास्तविक लक्ष्य क्या हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
अकेले रहकर सफलता पाने का सबसे पहला नियम यही है, आत्मचिंतन। जब व्यक्ति अकेले होता है तो वह अपनी गलतियों पर विचार कर सकता है, अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता है और जीवन की उन सच्चाइयों से परिचित हो सकता है जिनसे भीड़ में रहकर कभी परिचित नहीं हो पाता। अकेले रहने का दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। विवेकानंद हमेशा पढ़ने और सीखने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि यदि व्यक्ति अकेले रहने के समय का सही उपयोग करे तो वह अपने ज्ञान और कौशल को इतना बढ़ा सकता है कि दुनिया उसकी कद्र करने लगे। आज के समय में सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया के आकर्षण हमें खुद से दूर कर देते हैं। अगर हम सच में सफल होना चाहते हैं तो हमें इन चीजों से दूरी बनानी होगी और अपने अकेलेपन को अपने विकास के लिए इस्तेमाल करना होगा। विवेकानंद हमें यह भी सिखाते हैं कि ध्यान और आत्म संयम अकेले रहने के दौरान सीखने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। वे कहते थे कि मनुष्य का मन सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर हमने इसे नियंत्रित करना सीख लिया तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अकेले रहकर ध्यान करने से मन को स्थिरता मिलती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है और हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। आज के दौर में बहुत से लोग अकेले रहने से डरते हैं। वे इसे एक अभिशाप मानते हैं, लेकिन सच यह है कि अकेलापन एक वरदान हो सकता है यदि हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। जो लोग अकेले रहने की कला सीख जाते हैं वे अपने जीवन में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे आत्मनिर्भर बनते हैं, आत्मविश्वासी बनते हैं और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की ताकत रखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि अकेलापन सिर्फ एक स्थिति नहीं बल्कि एक अवसर है। यह हमें खुद को जानने, खुद को निखारने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का मौका देता है। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो यही अकेलापन हमें सफलता की उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जहां दुनिया हमें पहचानने लगे। विवेकानंद के शब्दों में कहें तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आइए अब अकेले रहकर सफल होने के तरीके जानते हैं। वे खुद को समझने का समय दें। जब आप अकेले होते हैं तो यह सबसे अच्छा मौका होता है खुद से जुड़ने का। अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं को गहराई से समझने की कोशिश करें। खुद से सवाल करें, मैं जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूं? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मुझे कौन से गुण विकसित करने चाहिए? जब आप इन सवालों के जवाब तलाशने लगते हैं तो आपको अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ आने लगता है। 2. अपने समय का सही उपयोग करें। अकेले रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपनी दिनचर्या को अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने समय का सही उपयोग नहीं किया तो अकेलापन बेकार चला जाएगा। इसलिए अपने दिन की योजना बनाएं, सुबह जल्दी उठें और ध्यान करें। पढ़ाई या अपने काम पर फोकस करें। व्यायाम करें ताकि शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहे। नई चीजें सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, खुद को कमजोर मत समझो, तुम अनंत शक्ति के भंडार हो। जब आप अपने समय का सही उपयोग करने लगते हैं तो यह शक्ति आपके अंदर जागने लगती है। 3. बाहरी दुनिया से प्रभावित होना बंद करें। अक्सर हम अपनी सफलता को दूसरों से तुलना करके आंकते हैं। हम सोचते हैं कि फलाना व्यक्ति इतना सफल है, उसके इतने दोस्त हैं, उसका इतना बड़ा नेटवर्क है, जबकि मैं अकेला हूं। लेकिन सच यह है कि बाहरी दुनिया की चमक दमक सिर्फ एक दिखावा है। स्वामी विवेकानंद ने भी समाज की आलोचना और तुलना से खुद को दूर रखा। उन्होंने अपने मार्ग को खुद चुना और पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का परचम लहराया। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो यह सीखें कि दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। 4. मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाएं। अकेले रहने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आदतें अपनानी होंगी। ध्यान करें। ध्यान से मन को शांत किया जा सकता है और अपने विचारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। योग करें। यह शरीर और मन दोनों को ऊर्जा देता है। अच्छी किताबें पढ़ें। स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ें,
भगवद गीता या अन्य प्रेरणादायक ग्रंथों का अध्ययन करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस क्षण आपने डर को अपने मन से निकाल दिया, उसी क्षण आप स्वतंत्र हो जाएंगे। जब आप ध्यान और आत्मविश्लेषण के माध्यम से अपने डर को खत्म कर लेते हैं, तो कोई भी चीज आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। 5. अपने जुनून को पहचानें और उस पर काम करें। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास खुद को जानने का सुनहरा अवसर होता है। खुद से पूछें, मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? कौन सा काम मुझे इतना पसंद है कि मैं उसे बिना थके घंटों कर सकता हूं? किस क्षेत्र में मैं दूसरों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूं? जिस क्षण आप अपने जुनून को पहचान लेते हैं, उसी क्षण आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना उद्देश्य पहचाना और उसे पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से लगे रहे। क्या अकेलापन वास्तव में जरूरी है? यह सवाल महत्वपूर्ण है। अकेले रहना सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह आपको वह मौका जरूर देता है जिसकी मदद से आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। जब तक आप दूसरों के साथ घिरे रहते हैं, तब तक आपके विचारों पर बाहरी दुनिया का प्रभाव बना रहता है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, तो आप अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। आप समझ पाते हैं कि आपकी असली ताकत क्या है और जीवन में क्या करना जरूरी है। अंतिम शब्द, अकेलापन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है अगर हम इसे सही तरीके से अपनाएं। यह हमें खुद को जानने, अपनी कमजोरियों को सुधारने और अपने सपनों को साकार करने का अवसर देता है। तो अगर आप भी अकेले हैं, तो इसे अपनी कमजोरी मत बनाइए, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। अपने समय का सही उपयोग करें, अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करें और अपने जुनून को पहचान कर उस पर काम करें। याद रखें, दुनिया के सभी महान लोगों ने कभी न कभी अकेले रहकर अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आप भी अपने अकेलेपन को अपनी सफलता का सबसे बड़ा हथियार बना सकते हैं। इसलिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, खुद पर भरोसा रखो। किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, तो उसे जाने दो। अपनी जिंदगी को इस तरह जियो कि किसी के आने या जाने से तुम्हारे मन की शांति न टूटे। खुश रहना सीखो, अकेले भी। अगर तुमने यह सीख लिया, तो कोई भी तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दे पाएगा।